दोस्तों जब भी हम किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के घर जाते हैं तो घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा रहता है, उसके ऊपर लिखा होता है कुत्ते से सावधान। और जब तक हम वो बोर्ड को पढ़े तब तक अंदर से भी गुरगुर की आवाज आई जाती है। अब हम सब जानते हैं कि श्वान या डॉग बहुत ही ईमानदार और भरोसेमंद प्राणी होता है, पर इसके साथ साथ एक खतरनाक प्राणी भी होता है। ईमानदार किसके लिए? जो उसको पाल रहा है उसके लिए। भरोसेमंद भी उसके लिए, पर अपने लिए बहुत ही खतरनाक। अब उससे दूसरे को खतरा ना हो इसलिए उसका मालिक क्या करता है, उसके गले में पट्टा बांध देते हैं और पट्टे के साथ एक सुंदर और मजबूत रस्सी बांध देते हैं। और पिछले कुछ दिनों से काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर डॉग के लिए डॉगलेस या फिर उसको आप श्वान के गले में बांधने वाली सुंदर और डिजाइनर रस्सी, ये भी बोल सकते हो, कैसे बनानी वो सिखाइए। तो बताना चाहूंगा आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ उनके कमेंट्स के ऊपर होने वाला है जिनके नाम कुछ इस तरह से: विष्णु जगदाळे, वंश प्रजापत, नाथू जगदाळे। हो सकता है किसी भाई का नाम छूट भी गया हो, तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोलता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सीखेंगे श्वान के लिए सुंदर और डिजाइनर रस्सी कैसी बनानी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष, लुकमान नट्स यूट्यूब चैनल के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के डॉगलेस पार्ट 1 को और देखते हैं और सीखते हैं अपने घर के पालतू डॉग को श्वान को बांधने के लिए सुंदर और डिजाइनर रस्सी कैसे बनानी। उससे पहले आपसे भी से एक ही निवेदन, इस एपिसोड को पूरा देखें, स्किप करते हुए ना देखिए। तो डॉगलेस बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए उस पूरे सामान को मैंने टेबल के ऊपर सजा के रख दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ कलर की रस्सियां है, उसके बाद एक हुक है और छोटी सी रिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं रस्सियों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो गुलाबी कलर की रस्सी है ये 2 mm मोटाई की रेशम की रस्सी है। इसकी लंबाई है 20 फीट। उसके बाद हरी रस्सी है, काली रस्सी और फिर से हरी रस्सी। ये तीनों रस्सियां रेशम की है, 4 mm मोटाई की, और तीनों की लंबाई है 14, 14 और 14 फीट। तो आपके समझ में आ गया। रस्सियों के बारे में किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। उसके बाद बात करते हैं इस रिंग की। इसका भी काम है डॉगलेस बनाने में, कैसे वीडियो में आगे चल के देखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा हुक है दोस्तों, इस तरह का हुक भी आप ले सकते हो। इससे अलावा भी बहुत सारे टाइप के हुक मार्केट में अवेलेबल है। मुझे ये हुक मिल गया इसलिए मैंने ये लेके आया। आपको अगर इससे अच्छा मिलता है तो आप वो भी खरीद सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल कैसे करना है हम वीडियो में आगे चल के देख लेंगे। तो इन सभी सामान का इस्तेमाल करके सुंदर और डिजाइनर डॉगलेस या फिर अपने घर के श्वान के गले में बांधने के लिए सुंदर और डिजाइनर रस्सी कैसे बनानी देख लेते हैं। दोस्तों डॉगलेस की शुरुआत में सबसे पहले क्या करना है, रस्सियों के तीनों टुकड़ों को इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आपको मिलेगा एक सेंटर पॉइंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ ढूंढ लिया है। सेंटर पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ मार्किंग करके रखी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दिखाई दे। सेंटर पॉइंट लेने के बाद अब लेना है जो मैंने आपको पहले हुक दिखाया था या फिर रिंग दिखाई थी, दोनों में से आप दोनों को भी ले सकते हो या फिर एक को भी ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं रिंग के बारे में। अगर इसके अंदर आप रिंग डालोगे, रिंग डालने के बाद भी आपको इस तरह के हुक का काम पड़ेगा, क्योंकि हुक को इसके अंदर अटका कर श्वान के ऊपर जो बेल्ट लगा रहता है उसके अंदर आपको अटकाना पड़ेगा। तो इसका काम डबल हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ हुक को भी लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, हमें रिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अपना काम थोड़ा कम खर्चे में बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस हुक को लगाएंगे और रिंग को कर देते हैं साइड में। हुक को कैसे लगाना है, इसके अंदर से क्या करना है, इस तरह से उसको फैलाकर रस्सियों को इसके अंदर डाल देना है। देखिए रस्सियों को हुक के अंदर हमने फंसा दिया। जो सेंटर पॉइंट हमने पकड़ा था मेरे हाथ के नीचे, देखिए यहाँ सेंटर पॉइंट है। हुक को उस सेंटर पॉइंट के ऊपर लेके इस तरह से चला जाना है। जाने के बाद क्या करना है, रस्सियों को इस तरह से डबल कर लेना है। देखिए ब्लैक रस्सी को हमने बीच में ले लिया और ग्रीन कलर की रस्सियां दोनों तरफ से 2 लगा दी, जिससे क्या हो जाएगा, इसकी जो डिजाइन है बहुत ही सुंदर तरीके से आ जाएगी। ये होने के बाद एक नॉर्मल धागा लेना है, नॉर्मल धागे से यहाँ बांध के रख देना है। आप बांध के रख भी सकते हो। अगर आपको हाथ इस तरह से पकड़ के रखने में आसानी होती है तो आप इसको पकड़ के भी रख सकते हो। देखिए नॉर्मल धागे से बांधने के बाद अब लगाएंगे यहाँ मैथ्यू वॉकर नोट्स। उसको आप डिजाइनर गठन भी कह सकते हो। दोस्तों इसके पहले बहुत सारे एपिसोड के दौरान मैंने मैथ्यू वॉकर नोट्स को कैसे लगाएं बहुत ही आसान तरीके से सिखाया। फिर भी एक बार रिमाइंडर के तौर पर मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा। तो शुरुआत कैसे करनी है, देखिए शुरुआत कैसे भी कर सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं बीच वाले रस्सी से, जो ब्लैक कलर की रस्सी है, इसको लेते हैं, इस तरह से इसको पलटी मार देना है। पलटी मारने के बाद क्या करना है, इसका जो आगे वाला हिस्सा है, ध्यान देकर देखिए दोस्तों, इसका आगे वाला हिस्सा जो हिस्से सामने जा रहे हैं ये वाले, इनके नीचे से लेना है और जो लूप बना है पीछे इसके अंदर से निकालते हुए पीछे एक तरफ डाल देना है। इसका काम थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया। ये पकड़ लिया, इस तरह से अंगूठे की मदद से पीछे पकड़ के रखना है। एक ब्लैक ले ली, अब लेनी है 2 ग्रीन, उसके बाद एक ब्लैक और फिर से 2 ग्रीन। इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो लेते ये वाली ग्रीन, ग्रीन का सामने वाला हिस्सा हाथ में पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद ये जो रस्सी जा रही है ये वाले सामने, इसके नीचे देखिए यहाँ से पीछे तरफ से डालना है, यहाँ और आगे निकाल देना है। इस तरह से निकाल दिया, पूरे रस्सी को बाहर कर देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ अंगूठे से पकड़ के रखना है। इसका जो पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको क्या करना है, इस रस्सियों के नीचे से इसका आगे वाला हिस्सा डाल देना है। डालने के बाद
इस लूप से नीचे तरफ से ऊपर तरफ लेके आना है। गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप ना करें। निकलने के बाद साइड में कर दिया। फिर से वही मैंने आपको पहले बताया था, एक ब्लैक और दो ग्रीन, एक ब्लैक हो गई, एक ग्रीन हो गई, फिर से और एक ग्रीन ले लेते हैं। इसका जो सामने वाला हिस्सा है इसको पकड़ लेते हैं, ये वाला हिस्सा इसको डाल देंगे इसके नीचे तरफ से। ध्यान से देखिए, डालने के बाद पूरी रस्सी को बाहर निकाल लेना है और सामने वाला हिस्सा यहाँ अंगूठे की मदद से बढ़िया से पकड़ लेना है। इसका पीछे वाला जो लूप है, इस लूप के अंदर इसका हिस्सा डालना है। कहाँ से? जो सामने रस्सियाँ जा रही है इनके नीचे से लेना है और लूप के नीचे से ऊपर तरफ निकाल कर उसको कर देना है थोड़ी देर के लिए साइड। इस तरह से हम दोस्तों मैथ्यू वॉकर नोट्स कैसे लगाने वो सीख रहे हैं। बहुत सारे एपिसोड के अंदर मैंने बताया, फिर मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे बता रहा हूँ। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह से मेहनत कीजिए और सीख लीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखिए, इसके नीचे से ले लिया, इसके अंदर तरफ से और ऊपर तरफ से निकाल कर उसको साइड कर दिया। इसी तरह से क्या करना है, बाकी बचे हुए दो हिस्से इनको भी फटाफट हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होगा। फिर लेना ग्रीन वाला हिस्सा। अब बचे लास्ट के दो हिस्से, इसका सामने वाला इसके अंदर तरफ से ले लिया, पूरे हिस्से को बाहर कर दिया। करने के बाद ये जो लूप पे थोड़ा बड़ा रख दिया, अंगूठे की मदद से यहाँ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद एक ही हिस्सा बचा है, इसके नीचे से और लूप के नीचे से यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से निकाल कर रस्सी को बाहर कर देना है। ये हो गया दोस्तों। अब बचा सबसे आखिरी वाला ग्रीन कलर का हिस्सा, इसको भी इस तरह से ले लिया, नीचे से इसके बीच में से यहाँ से ले लिया, ऊपर निकाल लिया। निकालने के बाद इसका जो पीछे वाला लूप बनेगा छोटा सा, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया और इसी रस्सी का पीछे वाला सामने वाला हिस्सा ही पकड़ लिया, इसके नीचे डालते हुए उसको बाहर कर दिया। इस तरह से सबसे आखिरी वाला हिस्सा इसको हल्का टाइट कर देंगे। अब सबसे आखिरी वाले के साथ सबसे पहले वाला इसको मिलाना। तो सबसे पहले वाला ये ब्लैक कलर, इसको ऊपर उठा लिया। उठाने के बाद इसके साथ देखिए मिला है, ये दोनों हिस्से मिल गए। इसका जो सामने वाला हिस्सा है ब्लैक कलर का, इसको पकड़ के खींच दिया और उसके साथ टाइट कर दिया। हल्का टाइट करना है, ज़्यादा एक साथ टाइट नहीं करना है। उसके बाद फिर से वही सीक्वेंस, एक के बाद एक नीचे से रस्सी उठाते चलनी और इसके साथ टाइट करते चलनी। देखिए ये वाला हिस्सा इस तरह से, और हल्का हल्का टाइट करना है, एक साथ टाइट नहीं करना है। फिर से वही ग्रीन कलर इसके साथ का था, इसको इस तरह से हल्का टाइट कर देना है इसके साथ यहाँ, और इसका जो सामने वाला हिस्सा ये, इसको खींचते हुए रस्सी को हल्का टाइट करना है। तो गठन क्या हो जाएगी, बढ़िया से लग जाएगी। फिर ब्लैक कलर का ये वाला हिस्सा बढ़िया से पकड़ लिया और सामने वाला हिस्सा खींचते हुए हल्का हल्का टाइट कर दिया। उसके बाद फिर से ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर नीचे छुपे, देखिए यहाँ ये दो कलर जो नीचे छुपे हुए, इसको कर लिया और टाइट करते हुए इसको पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ लिया। यहाँ पकड़ने के बाद इसका जो सामने वाला हिस्सा है ये, इसको खींचते हुए टाइट कर दिया। ये होगा दोस्तों। ये टाइट होने के बाद अब क्या करना है, इसको बढ़िया से सेट कर देना है। इतना तो आकर आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बहुत सारे एपिसोड मैंने पहले सिखाया, उसकी लिंक ऊपर के आई बॉल में मैंने दी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी, वहाँ जाकर आप आराम से देख लीजिए, सीख लीजिए। यहाँ भी आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा मानकर हम आगे चलते हैं। इसको मैं पहले बढ़िया से टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से आगे करना है। तो इसको फटाफट टाइट कर लेते हैं। तो एक एक करके इस तरह से पकड़ना है सीक्वेंस वाइज, एक साथ सभी रस्सियों को टाइट नहीं करना है, एक एक करके टाइट करना दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैथ्यू वॉकर नट्स, इसको आप डिजाइनर गठन भी कह सकते हो। टाइट करने के बाद बहुत ही सुंदर तरीके से ये लग गई है। अब क्या करना है, नॉर्मल तरीके से यहाँ बांध देना है। बांधने के लिए सबसे पहले लेने काले कलर की रस्सी, इसको क्या करना है, उंगली इस तरह से रखने के बाद उंगली के ऊपर से एक बार, उसके बाद पीछे तरफ डालना है 2 बार, और तीसरी बार में क्या करना है, जैसे मेरी उंगली इस रस्सी के अंदर से फंसी हुई, इसी तरह से क्या करना है, रस्सी का आगे वाला हिस्सा लेना है और उंगली के अंदर तरफ, उंगली हटा दिया साइड में, और इसके अंदर से डालना है, पीछे तरफ से आगे तरफ निकाल देना है, और इस तरह से हल्का हल्का इसको धीरे धीरे टाइट कर देना है। रस्सी को बढ़िया से खींचना है, गठान को बढ़िया से यहाँ टाइट कर देना है। इस तरह से खींच दिया, इसको फिर घुमा के बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको टाइट करना दोस्तों, कि गठान है स्लिप नहीं होनी चाहिए, और सामने रस्सी को खींचते हुए इसको एक अलग से आकार दे देना है। जिस तरह हमने ब्लैक कलर की रस्सी से इस तरह गठान लगाई, इसी तरह से एक ग्रीन कलर से, और ग्रीन कलर के बाद फिर से एक ब्लैक कलर की रस्सी से गठान लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैथ्यू वॉकर गठान के बाद हमने तीनों रस्सियों को कलर कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही मजबूती से यहाँ बांध दिया है। बांधने के बाद अब क्या करना है, जैसे हमने पहले डिजाइनर गठान लगाई थी, इसी तरह से और एक डिजाइनर गठान है अलग तरीके की, उसको यहाँ लगाना है। लगाने के लिए सबसे पहले रस्सियों को अलग कर देना। देखिए ब्लैक, उसके बाद 2 ग्रीन, 1 ब्लैक और ये 2 ग्रीन। तो हमने कलर कॉम्बिनेशन के साथ रस्सियों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद अब शुरुआत करते हैं ब्लैक कलर से। शुरुआत वैसे कैसे भी कर सकते हो, शुरुआत करते हो यहाँ से ब्लैक से। ब्लैक के सामने देखिए 2 हिस्से,
ब्लैक के सामने वाला ग्रीन हिस्सा इसके ऊपर से लेना है और उसके सामने वाले के इस तरह से नीचे से लेना है। आप देख पा रहे हो इसके ऊपर से और इसके नीचे तरफ से, और पूरे रस्सी को क्या करना है, इसको निकालते हुए साइड कर देना है। उसके बाद फिर से सामने से एक रस्सी ले लेनी है, इसको हल्का घुमा देते हैं। फिर से वही ग्रीन को सामने वाले ग्रीन के ऊपर से और ब्लैक के नीचे से। ध्यान देकर देखिए दोस्तों, यह आपको ध्यान से देखने की और सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये गठाने अगर आपने ध्यान से देखा तो लगाने में बहुत आसान है, नहीं देखा तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए ये हो गया, हल्का थोड़ा टर्न किया, टर्न करने के बाद फिर से ये जो ग्रीन है इसके सामने है ब्लैक, ब्लैक के ऊपर से और ग्रीन के इस तरह से नीचे से। नीचे लेने के बाद इसको कर देना है धीरे से साइड, ये हो गया साइड में। अब आते आगे, अब ये 3 रस्सियाँ बची हुई, ब्लैक को उसके सामने वाले के ऊपर से और उसके सामने वाले के नीचे तरफ से इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इसको कर दिया हल्का साइड। अब बची ये 2, इनको क्या करना है, देखिए 1 और 2, दूसरे के बाद ये तीसरी जो ब्लैक कलर दिखाई दे रही है आपको यहाँ, ये तीसरी, 1 2 और ये 3, तो पीछे वाले को इसके ऊपर से और जो ब्लैक कलर की तीसरे नंबर की इसके नीचे तरफ से लगाना। तो इसका सामने वाला हिस्सा इस तरह से पकड़ लेते हैं। हिस्सा पकड़ने के बाद क्या करना है, ये पकड़ लिया हिस्सा और ब्लैक के नीचे से लगाते हुए ऊपर निकाल देना है इस तरह से। ये निकाल दिया ऊपर। अब सबसे आखिरी में बची है ग्रीन कलर की। अब इसको कैसे करना है देख लीजिए। इसके बाद का हिस्सा कौन सा होगा, ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के ऊपर से, और ब्लैक कलर के बाद कौन सा होगा, इसके अंदर दिख रहा है ये वाला हिस्सा इसके नीचे तरफ से। तो ब्लैक के ऊपर से और इसके नीचे से इस तरह से लगा के हुए हम रस्सी को बाहर निकाल देंगे। तो देखिए कैसे करना है, ये ब्लैक कलर के ऊपर से और सामने रस्सी के नीचे से ले लिया और बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे निकालना है क्योंकि बाकी जो गठाने वो सही से रहनी चाहिए। ये होगा दोस्तों। अब क्या करना है, इनको इस तरह से पकड़ लेना है, पकड़ने के बाद बढ़िया से धीरे धीरे टाइट कर देना है यहाँ से। तो एक एक करके इस तरह से खींचना है, जो हिस्सा आगे है इसको इस तरह से खींचते हुए टाइट करना। तो देख सकते हैं डिजाइनर गठान को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइट करते हुए सेट कर दिया है। सेट करने के बाद इसका जो आकार है बहुत ही सुंदर तरीके से लग रहा है दोस्तों। इसके बाद हमने क्या किया, जैसे पहले इस तरह से गठान लगाई थी इसी तरह गठान इसके बाद में लगाई। इसके 2 फायदे, जिससे क्या होगा, एक तो ये गठान है इसका जो लुक है उभर के आ जाएगा, और दूसरा फायदा ये गठान ढीली नहीं होगी, खुलेगी नहीं। अब क्या करेंगे, आपको पता है जो रोप है इसके 6 हिस्से, 3 हिस्से को अलग कर देंगे, 1 ब्लैक 2 ग्रीन, 1 ब्लैक और 2 ग्रीन। इनको अलग करने के बाद यहाँ बनाएंगे तीनों को मिलाकर ट्विस्टेड रोप, मतलब इन तीनों को एक साथ लपेटते हुए इस तरह से एक रोप बनाएंगे, फिर यहाँ एक रोप बनाएंगे। इसके पहले बहुत सारे एपिसोड के अंदर मैंने ट्विस्टेड रोप कैसे बनाना है ये सिखाया हुआ है, फिर भी एक बार मैं रिमाइंडर के तौर पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाना। तो जूम को कर लेते हैं कम। उसके लिए रस्सी को कलर कॉम्बिनेशन में इस तरह से अलग कर देना है, 1 ब्लैक और 2 ग्रीन। उसके बाद वही 1 ब्लैक और 2 ग्रीन, इस तरह से हमने अलग कर दिया। ब्लैक कलर को दोनों के बीच में ले लेना है। अब क्या करना है, इस तरह से पकड़ लिया, पकड़ने के बाद सबसे ऊपर वाली को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए पकड़ लेना है। उसके बाद फिर से ग्रीन वाली, फिर ब्लैक, इस तरह से घुमाते हुए इसको ट्विस्ट करना है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ ना ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा ढीला रखना है, एक मीडियम साइज का और मीडियम टाइट कर देना है। इस तरह से इसको घुमाते हुए फिर एक ग्रीन, फिर से एक ग्रीन, फिर एक ब्लैक। इसी तरह से फटाफट हम क्या करेंगे, इसको ट्विस्ट करते हुए एक रोप बना लेंगे। रोप कहाँ तक ट्विस्ट करना है, लगभग यहाँ से 1 फीट लंबाई तक ट्विस्ट करना है, वहाँ रुक जाना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरह से करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, दोनों तरफ के रस्सियों को हमने इस तरह से ट्विस्ट करते हुए ट्विस्टेड रोप बना लिया है। लगभग 1 फीट लंबाई तक हमने इसको ट्विस्ट किया हुआ है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे हमने पहले यहाँ डिजाइनर गठान लगाई थी ये वाली, और उसके दोनों बाजू में 2 गठाने इस तरह से लगाई थी ये वाली, ये तीनों गठाने यहाँ लगाने। तो आपको ये गठान लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मानकर यहाँ तीनों गठान लगा लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने सुंदर और डिजाइनर गठान यहाँ लगाई थी, इसी तरह की गठान हमने यहाँ भी लगा लिए। अब क्या करना है, जैसे हमने एक स्टेप बना ली, पहले ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद एक गठाने लगाई, इसी तरह से और 2 स्टेप करनी है, तो टोटल 3 स्टेप हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, रोप के दोनों हिस्सों को हमने बढ़िया से ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ लगा दी डिजाइनर गठान। इसी तरह से हमने ट्विस्ट करते हुए और डिजाइनर गठान लगाते लगाते हम रोप के आखिर तक आ गए। आखिरी में आने के बाद सेम उसी तरह से हमने यहाँ भी डिजाइनर गठानों से इसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद सबसे आखिरी में देखिए, जैसे हमने ये गठान लगाई थी इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ भी गठाने लगा दिए। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हो, ये गठाने आपके ऊपर है। और थोड़ी रोप बच गई दोस्तों, इसको क्या करेंगे, हल्का यहाँ से काट कर अलग कर देंगे और बाकी रोप को धीरे से खोल देंगे। देख सकते हो दोस्तों, रस्सी को काटने के साथ साथ हमने इनको खोल भी दिया, और खोलने के साथ देखिए इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ डॉगलेस या शॉन के गले में बांधने वाली सुंदर और डिजाइनर रस्सी कैसे बनानी पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे
गुलाबी कलर की रस्सी का इस्तेमाल करके इस पूरे रोप के ऊपर दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर और डिजाइनर तरीके की बुनाई कैसे करनी है, क्योंकि अभी जो लुक आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बहुत ही सुंदर लुक इसका बन गया है, पर इससे भी ज्यादा सुंदर लुक आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो आप पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले तो इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीखा डॉग के लिए, शॉन के लिए सुंदर और डिजाइनर रस्सी कैसे बनानी है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। आपको ये रस्सी कैसी लगी, डॉग स्लेस कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। मिलता दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक नए गठान के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।